हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बीएससी नर्सिंग वालों के साथ क्या हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जो हमारे अनिकेत मानी सर है, जो लर्न और लेट का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करते हैं। उन्होंने कभी एक वीडियो डाला था। उन्होंने बताया था कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती जा रही है। ठीक है, एक बच्चे के साथ, दो बच्चे के साथ, ये 1 2 3 100 के पास नहीं हो रहा है। जितने भी हमारे स्टूडेंट है बीएससी नर्सिंग के, सिर्फ उनके साथ ये नाइंसाफी हो रही है, मैं सीधा ये बोलूंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों का सब सही चल रहा है, फार्मेसी वालों का सब सही चल रहा है, लेकिन बीएससी नर्सिंग वालों का कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि क्या सीईटी सेल इज इनकेपेबल, ठीक है, क्या वो कैपेबल नहीं है बीएससी नर्सिंग के एडमिशन कराने के लिए? क्या वो सिर्फ इंजीनियरिंग और फार्मेसी स्टूडेंट्स को ये देती है, इज्जत देती है? और एक बहुत बड़ा पॉइंट आया है, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग और फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, वैसे ही बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 1000 रुपया पे करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? 1000 रुपया पे करना पड़ता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक ध्यान से सुनो क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो हमारी वेबसाइट, सब छोड़ दो, सब सब प्रॉब्लम बाद में, सबसे पहले अपनी वेबसाइट। मस्त वेबसाइट है, बहुत अच्छी चलती है। किसके लिए? फार्मेसी के लिए एंड इंजीनियरिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग पे आप क्लिक करोगे तो जमाना लग जाएगा आपकी वेबसाइट ओपन होने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये अपनी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आओगे, एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आओगे, ये देखो आप फटाफट देखेंगे। पहले देखते हैं इंजीनियरिंग के लिए, क्लिक करते हैं, बी बीटेक क्लिक किया, धड़ाम चालू। जैसे ही मैंने फिर बी फार्मेसी फार्म डी के लिए क्लिक किया, धड़ाम चालू, है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, बीएससी नर्सिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं हुआ धड़ाम। अब ये लोड होते रहेगा, होते रहेगा। देखो लोडिंग लिख के आ रहा है, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। ठीक है, अब ये ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। 1-2 मिनट के बाद ये लोड होगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, क्या है ये? बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे कम हैं तो ज़्यादा इज्जत नहीं है, या फिर क्या चल क्या रहा है सीईटी वालों? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई फीस मांगते नहीं हो। ठीक है, जो एग्जाम आपने दिया है वही फीस आपका रजिस्ट्रेशन के लिए भी यूज होता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? क्या उन्होंने एग्जाम देते टाइम पैसा नहीं भरा था? फ्री में उन्होंने एग्जाम दिया था? नहीं ना, पैसा उन्होंने नहीं भरा था, तो उनका रजिस्ट्रेशन में पैसा क्यों लग रहा है? सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ये क्या चल रहा है भाई? वेबसाइट तो डाउन ही है। ऊपर से जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया। अब यहाँ पर सेंट्रलाइज देखते जाओ, सीईटी पे आता हूँ, ठीक है, मेडिकल एंड आयुष में आता हूँ, यहाँ पर देखो नर्सिंग पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ कि सीईटी सेल हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर सीईटी सेल इनकेपेबल है? कुछ तो भाई करो, कुछ तो करो। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि यहाँ पर बच्चे लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, सब कुछ कर दिया, फिर भी उनके पास कोई भी कंफर्मेशन एसएमएस और ईमेल नहीं जा रहा है। बच्चे हमें स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि सर यहाँ पे मुझे इनकम्प्लीट लिख के आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि इनकम्प्लीट है, लेकिन क्या सर, क्या करना क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर कौन करेगा? और एक और प्रॉब्लम, आपका हेल्पलाइन बाबा बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, एक बच्चे को कोई अगर यहाँ पे कोई ऑफिशियल देख रहा है तो आप अपने ही सीईटी सेल पे कॉल करके देखो कितना मिनट लगता है कॉल लगने के लिए, एक रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए कितना टाइम लगता है आप देख लो। हम ईमेल करेंगे, ईमेल का भी रिप्लाई बहुत लेट आता है, हम टिकट रेस करेंगे उसका भी रिप्लाई बहुत लेट आता है। बच्चों ने 4-5 दिन हो गया फार्मेसी का फॉर्म भरा है, उनका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, ई वेरिफिकेशन जिन्होंने सिलेक्ट किया था। बीएससी नर्सिंग वालों को तो वो भी ऑप्शन नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो मैसेज आता है उसमें डरा के रखा है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप लोग ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। फेल टू अपलोड डॉक्यूमेंट विल रिजल्ट इनटू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, ऐसे डराने वाले मैसेजेस सीईटी सेल भेज रहा है। लेकिन क्या डॉक्यूमेंट गलत भेजा वो तो बताओ। डॉक्यूमेंट एक बार सबमिट हो गया, जिस बच्चे ने सब कुछ अच्छे से कर लिया, सब कुछ, उसको कम से कम बता दो तो भाई कंफर्म हो गया, वेरीफाई हो गया है। जैसे आप इंजीनियरिंग और फार्मेसी वालों को बता दो कि यस वेरीफाई हो गया, वेरी गुड, अब आपको आगे कुछ नहीं करना है। बीएससी वालों के लिए क्या? कुछ नहीं। और आगे और क्या करने वाले हो भाई बता दो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं, ये देखो ये पूरे स्टेप, एक और यहाँ पर सर ने पॉइंट उठाया था कि पहले सिर्फ 7 स्टेप्स होते थे,
लेकिन बीच में ही आपने स्कोर कार्ड अपलोड करने के लिए बोला, ये क्या है भैया? थोड़ा 2 दिन और लेट कर लेते, इतना हमने 50 दिन वेट किया तो 2 दिन और कर लेते, हम वेबसाइट सही से तो लॉन्च करते। आधा आधा लोगों ने अपलोड किया, आधा आधा हो गया, ठीक है सर मैं ये अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि ऑप्शन था ही नहीं वहां पर। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आए। अब मैं स्टूडेंट्स को क्या बोलूं, या तो आप ही कुछ आके जस्टिफिकेशन दे दो या फिर वेबसाइट में कुछ आप डाल दो, आपके पास, आप तो इतनी बड़ी अथॉरिटी हो, कुछ तो कर सकते हो बच्चों के लिए, या फिर बच्चों को लटका दो, उनको बोलो भाई हमसे नहीं हो पाएगा, तुमको जो करना है करो। अगर ऐसा कुछ है तो आप वो भी बता दीजिए, ठीक है। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं, जो बी फार्मेसी वालों के साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है, उनका भी ये जो बाहर स्टेटस आता है ना लिख के, यहाँ पर जो ऐसा जो स्टेटस आता है ना, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन में, यहाँ पर जो ऐसा स्टेटस आता है ना, बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिया है एचसी सेंटर में जाके, उनको वेरिफिकेशन का स्टैंप मिल गया है, लेकिन यहाँ पर वो स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर बच्चे मुझे कॉल करके बोल रहे कि सर मुझे अंदर तो सब वेरीफाई दिखा रहा है लेकिन बाहर ऐसा दिखा रहा है, क्या मेरा एडमिशन कैंसिल होगा? आपने इतना डरा के रखा है बच्चों को, सीईटी सेल वालों ने। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? या तो एजुकेशन मिनिस्टर ले, या तो सीईटी सेल ले, या तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ले, ठीक है, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई तो कुछ करे। तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहला स्टेप आपको टिकट रेस करना है। तो टिकट कैसे रेस करते हैं? जब आप लॉगिन करोगे तो आपको वहां पे टिकट रेस करने का ऑप्शन आएगा। सेकंड, आप ईमेल करके रखो प्रूफ के लिए विद डेट। जैसे आप ईमेल करोगे ना तो वहां पे डेट के साथ आपको पता चल जाएगा, आप बाद में केस कर सकते हो उनके ऊपर कि ये देखो मैंने पहले ही आपको मेल किया था लेकिन आपका मेल का रिप्लाई नहीं आया, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन छूटा तो मैं आपको कोर्ट तक लेके जाऊंगा, ठीक है। आप ईमेल करके रखो। आप जब सीईटी सेल को कॉल करते हो तो 15 मिनट तक लाइन पे रहो, कॉल लगेगा उस कॉल को रिकॉर्ड करके लो, क्योंकि वो भी हम लोग प्रूफ के जैसे यूज करेंगे, ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, टिकट रेस कर लो, ईमेल कर लो, और अगर पॉसिबल हो तो सीईटी सेंटर जो बैंड्रा और सीएसटी में शायद से ऑफिस है, वहां पर जाके आइए, वहां पे जो अथॉरिटी है उनको लेटर देके आइए, और एक लेटर उनको देना और एक लेटर पे स्टैंप लेके अपने पास रखना है कि मैंने कंप्लेंट दिया है, ताकि आप बाद में केस कर सको उनके ऊपर कि मैंने ये प्रॉब्लम पहले आपको बताई थी लेकिन आपने इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया। मैं सारे टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं जो नर्सिंग के बारे में या फिर इंजीनियरिंग फार्मेसी जितने भी टीचर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिनकी रेस जितनी ज्यादा है, प्लीज इस रेस को, ठीक है, इस इशू को रेस करो, ठीक है। सीईटी सेल तक अगर आपकी पहचान है तो बहुत सारे हमारे सीनियर टीचर है जिनकी पहचान है डायरेक्ट, प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, या फिर आप ही अपना कॉल करके या फिर मैसेज करके उनको बता दो कि ऐसे ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। हमें सोल्यूशन से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन कौन वीडियो बना के डाल रहा है। एक बार हमें सोल्यूशन मिल गया, बात खत्म, ठीक है। सोल्यूशन मिलने के बाद तो ये मैं वीडियो भी डिलीट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सोल्यूशन मिलना चाहिए, बात खत्म। एक बार ये सोल्यूशन मिल जाएगा तो बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये बच्चे नहीं है, आपके भी बच्चे आएंगे, वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं भाई, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्लीज सारे सीईटी वाले जितने भी ये वीडियोस देख रहे होंगे, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वेबसाइट देख लीजिए, लोड होने में कितना टाइम लग रहा है वेबसाइट को। इंजीनियरिंग फार्मेसी की वेबसाइट चालू है, ये एरर्स आ रहे हैं बीच बीच में, ऑप्शन में वहां पर नाम डबल डबल आ रहा है, किसी का सरनेम डबल डबल आ रहा है, सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, एसएमएस नहीं आ रहा है, ईमेल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या करें? कुछ तो अल्टरनेटिव दो, कुछ तो नोटिस निकालो, कुछ तो करो। और इसके ऊपर भी ध्यान देना कि इस बीएससी नर्सिंग के लिए 1000 रुपये आप क्यों मांग रहे हो और इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए क्यों नहीं मांग रहे हो, ठीक है। क्या इंजीनियर बीएससी नर्सिंग वालों के पास ज्यादा पैसा आ गया है? मुझे तो नहीं लगता। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, अगर कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो प्लीज वो भी बता दीजिए, ताकि बच्चों का टेंशन खत्म हो जाए कि भैया तुमको अगर एडमिशन चाहिए तो 1000 रुपया भरना पड़ेगा, नहीं तो जाओ बीएससी कर लो, बीएससी नर्सिंग का सपना भूल जाओ। ये भी है तो बता दो, ठीक है। तो आई होप सारे बच्चों को, देखो पैनिक मत करो, आप लोग ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, खाली दिन में 2 बार वेबसाइट चेक करते रहना, एक सुबह और एक शाम को, चेक करते रहना, ठीक है। कुछ भी आगे पीछे होता है तो आप सीधे सीईटी को कॉल करो, सीईटी को मेल करो, सीईटी पे टिकट रेस करो, उसके बाद में हमें कॉल करो, ठीक है। कॉल तो मुझे भी बहुत आए, मैंने बच्चों को क्या बोला, मुझे ऐसा लगा कि बच्चों की गलती है इसमें, बच्चे आके बोल रहे कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने उनको बोला कि बेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, लोड नहीं हो रही है वेबसाइट, तो शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, शायद आप मोबाइल से भर रहे हो इसलिए गलत हो रहा हो,
ठीक है, 2 बार नाम आ गया, शायद उसकी वजह से आपने मोबाइल से भरा था इसलिए प्रॉब्लम हो गया हो। ठीक है सर, वो मैंने सबमिट तो कर दिया लेकिन कुछ वेरिफिकेशन आया नहीं है। किसी लोगों का पेमेंट हो गया लेकिन पेमेंट अटक गया। ऐसे बहुत सारे इश्यू आ रहे हैं। सीईटी सेल कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर हम छोटे इंसान हो गए, हम इतने सारे बच्चों की हेल्प कर पा रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स बच्चा हमारे से कनेक्ट कर पा रहा है वाया व्हाट्सएप वाया कॉल। सीईटी सेल से क्यों नहीं हो पा रहा है? इतनी बड़ी एंटिटी है। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, लाइक करना है लाइक करो, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।